हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है अनुपात समानुपात में? 29 नंबर हो गया है। चलो 30 नंबर बनाओ था। 30 नंबर तो हल्का हिसाब में बनाओ जल्दी। 30 नंबर बन जाएगा। 30 है m का 10% बराबर n का 20%। तो बोलता है m अनुपात n का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे? m का मतलब गुना 10% लिखे तो n का परसेंट को बटा में 100 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ परसेंट है तो इसलिए परसेंट को परसेंट लिख कर काट भी दिए। एगो जीरो से एगो जीरो लिख कर एगो काट दिया। तो m बटा n कितना हो गया? 2 बटा 1 मतलब 2 अनुपात 1। m बटा n कितना? 2 बटा 1 मतलब 2 अनुपात 1 हो गया। समझ गया कि ना? अब उसके बाद है 31 नंबर। 30 के बाद 31 नंबर है। फिर वही है कि भाई x अनुपात y का वैल्यू है 3 अनुपात 1। x अनुपात y का वैल्यू मतलब x बटा y लिखेंगे तो 3 बटा 1 लिखेंगे। x बटा y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 बटा 1 लिखेंगे। मतलब x का मान 3, y का मान 1। तब किसका वैल्यू भाई? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा में अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अनुपात में है तो बटा में लिख सकते हैं कि ना? इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो x का मान 3 है तो 3 के पावर 3 माइनस y का मान 1 है, y के 1 के पावर 3 फिर 3 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 जोड़ना है नीचे में। तो देखो क्या हो जाएगा? 3 के क्यू 27 में से 1 गया और 3 के क्यू 27 जोड़ेंगे तो ऊपर हो गया 26 बटा में 28। 13 दूना 26 है 14 मतलब 13 अनुपात 14। कितना आ गया? 13 अनुपात 14। बात समझ में आया कि ना? x अनुपात y का मान है 3 अनुपात 1 मतलब x बटा y किए तो x का मान 3 है, y का मान 1 हो गया। तब वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा में एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? तो सबके x का मान 3 है, y का मान 1 रखते हुए हल कर दिए। चलो उसी तरह है 32 नंबर। चलो 32 बनाओ। अगर 32 नंबर देखते हैं तो 32 नंबर में क्या है? 2a प्लस 3b बटा में 3a माइनस 2b बराबर कितना? 19 अनुपात 9। तो a अनुपात b का मान। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे और हल कर लेंगे, है कि ना? तिरछा तिरछी गुना करके हल कर सकते हैं। क्या लिखल है? 2a प्लस 3b अनुपात में है तो एक के बटा में लिख सकते हैं कि ना? तो एक के हम बाटा में लिखते हैं। बराबर में क्या है? 19 अनुपात 9 मतलब 19 बटा 9 है ना? है तो चलो इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं। जब भी तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो देखो ये तो ए है, ये तो 9 दूना 18 और 19 के 57। मतलब जो ज्यादा वैल्यू होता है उसको इधर गुना करवा देते हैं कि ना? ये पहले एना गुना करवाए कि ना? तो डिपेंड करता है जिसका वैल्यू ज्यादा है। तो 19 के 57 एना गुना करवाओ 57 है और माइनस 19 दूना 38 बराबर कितना हो गया? 9 दूना 18 ए और 9 तिया 27 बी। अब देखो 57 ए में से 18 ए घटेगा और बराबर क्या? 27 बी में जुटेगा कितना? 38 बी। देखो घटाओ 57 ए में से 18 ए घटाते हैं तो 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, इधर गया 4, 4 में गया 3 बराबर कितना? कितना? 8 7 15 हासिल 1 3 2 5 1 6 बराबर कितना हो गया? ए बटा बी 65 बटा में 39। कुछ कटेगा? कैसे कटता हुआ दिखाई दे रहा है? 13 से। तो 13 बचे 65, 13 तो 40 मतलब क्या? 5 अनुपात 3 हो गया। कितना वैल्यू हो गया? ए और बी का वैल्यू 5 बटा 3 मतलब क्या? 5 अनुपात 3। 33 नंबर। 32 के बाद 33 नंबर बनाएगा। कितना आता है 33 का आंसर?
33 में है 9 के पावर 3.04 अनुपात 9 के पावर 2.04। अब एक करा काट कूट कर लिखना है। इससे पहले बनाना सीखे थे कि इन्हें भाई पावर 2 था, इन्हें 7 था, तो घट गया था ना, काट दिया था। लेकिन दशमलव में है, दशमलव वाला में कितना करेगा ना, 2 7 है तो 7 में से 2 घट गया तो 5 बच गया, 3 5 है तो 5 में 3 ना, पावर में घटा देते। लेकिन दशमलव में है तो ये तो घटा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखना होगा 3 के पावर कितना बटा के रूप में, बटा के रूप में लिख दिए तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आधार बराबर है, अब भाग के रूप में है ना, मतलब क्या भाग के रूप में, मतलब x के पावर m भागा x के पावर, तो क्या होगा पावर घटेगा, क्या हो जाएगा पावर घटेगा, भाग के रूप में है तो पावर घट गया, तो घट गया तो क्या हो गया तुम्हारा 3.04 में से 2.04, तो 9 के पावर क्या बच गया 1, और नीचे में कुछ छोड़ो तो 1 के ना, ध्यान दो, अगर पावर घटा देगा तो बच गया 9, तो 9 बच गया मतलब बटा में 1, तो वो है 9:1 है कि ना, 9:1। 9 के पावर 1 बटा में 1, बटा में कुछ होना था तो हम 1 समझेंगे। चौंतीस भी उसी तरह का होता। चौंतीस नंबर बना सकते हैं आसानी से। चौंतीस में x अनुपात y बराबर कितना है 7:3 है ना, मतलब x बटा y लिख सकते हैं 7/3, मतलब x का मान 7 और y का मान 3। अब किसका वैल्यू निकालना है, xy प्लस y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वैल्यू रखो, तो x का मान 7 हो गया, y का मान 3 हो गया, है ना, हो गया x का मान 7 तो 7 और y का मान 3 प्लस y का मान 3 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर, अब बटा में क्या x का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, देखो क्या होगा 7 या 21 जोड़ 9 और बटा में क्या 49 माइनस 9 है ना, तो देखो 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया, अब बटा में 40, तो देखो सुना मतलब 3:4 कितना हो गया 3:4। नंबर बनाओ। है 3a बराबर 5b, फिर क्या है 2b बराबर 3c, तो बोलता है a अनुपात c। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो a बटा b कितना आ गया 5/3, इसको क्या है b बटा c कितना आ गया, हमको a अनुपात c पूछ रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है, तो a अनुपात c बराबर 8 क्या, तो मतलब a बटा c पूछ रहा है, हम चाहेंगे तो अनुपात भी बराबर कर सकते हैं, नहीं तो देखो ac कैसे आएगा ab में गुना कर देंगे bc से, है ना, ac लाने के लिए ना देखे थे, तो ab का मान कितना है 5/3 और bc का मान 3/3, 3 से 3 कर दिया तो 5/2 कितना 5 है क्या ना। 36 बनाओ।
36 नंबर प्रश्न है, ए बी से 40% अधिक है। ए है बी से 40% अधिक और बी सी से क्या है 20% कम है। तो पहले किसको मान लेंगे? देखो 3 गो बात है, ए है बी से अधिक और बी है सी से कम। तो सबसे पहले किसको मान लेंगे? किसको बोल जल्दी? बी किसी, ए है बी से अधिक और बी है सी से कम। तो सबसे पहले सी को ना मानेंगे कि पहले बी को मान लिए तो फिर अधिक क्या होगा? समझ कि ना? ए है बी से, देखो ए तुलना कर रहा है बी से और बी तुलना कर रहा है सी से। तो सबसे पहले किसको मान लेंगे? सी मान लेंगे। चलो सी मान लिए 100। अब देखो सबसे, अब बी सी से 20% कम है तो 100 तो 80 हो गया। अब पीछे बोलो, ए बी से 40% अधिक है। तो देखो एक लाइन में सीखना है, बी से 40% अधिक, 40% 80 था एकरा, बी का मान 80, एकरा से 40% अधिक मतलब 140/100 अधिक है ना होता है 40% अधिक। कैसे निकालेंगे? एक के दार 40% अधिक दो विधि से निकाल सकते हैं भाई। 80 एकड़ वैल्यू है, 40% था, 40% अधिक यह हो गया 32 अधिक कर दीजिए तो 80 में 32 जोड़िए तो कितना हो गया 112। नहीं तो एक के लाइन हो गया 40% अधिक तो 140/100 एक के लाइन में आ जाएगा हमारा कितना 14 से बोलो तो 112। मतलब इसमें जोड़ने घटाने का टेंशन समाप्त हो गया है कि ना। जैसे 40 रुपया, जैसे बोल दिए कि 100 रुपया है, 100 रुपया से हमको 40% ज्यादा रुपया है तो दो विधि, 100 रुपया 40% ज्यादा है तो 40% निकालो, 40/100 तो 40 रुपया ज्यादा है तो 100 एकरा है तो हमको हो जाएगा 100 में 40 जोड़े 140। ना तो एक लाइन में 100 रुपया है 40% एक के बार 40% अधिक मतलब 140/100। तो देखो एक के बार में 140 आ गया है कि ना। तो नहीं यहाँ बोला है कि पहले बी सी से 20% कम है तो इसको 100 मान लिए तो 20% कम तो 20 घटाएंगे, 20% ज्यादा तब। लेकिन ए बोलता है बी से 40% अधिक है, इस 100 रहता तब ना सिर्फ 40 जोड़ देता तो 120 आ जाता। ये तो 80 से तुलना करना है, बात समझ गया कि ना। इसको 100 से तुलना करना था कि बी का वैल्यू सी से 20% ज्यादा और सी को मान लिए 100 तो 20% कम तो 20 घटा दो, 20% ज्यादा तो 100 में 20 जोड़ दो, 30% कम तो 100 में से 30 घटा दो, 40% अधिक तो 100 में। लेकिन अब आ गया बी का मान 80, लेकिन ए बोला है बी से 40% अधिक है। अब इस 100 नहीं है कि चलो 40 जोड़ देंगे, अब एक 40% इस विधि से निकालना होगा। 40 80 तो था, 40% अधिक 140/100 कर दिए तो काट कूट कितना आ गया। अब काटो कितना आएगा 112, 80 और 100। अब सबका वैल्यू आ गया। अब कितना वैल्यू पूछ रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है तो मतलब ए और सी का अनुपात, तब तो हमको आ ही गया ए और सी। अब ए और सी अलग अलग निकाल लो, 112 और 100 लगता है 4 से कटेगा क्या मतलब 25 मतलब और 4 से 3 बढ़ गया था 28 मतलब 28। समझा कि ना। सैंतीस नंबर देखो, सैंतीस में है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर है। इसका अर्थ हो गया कि इसको लिख सकते ए बटा बी बराबर सी बटा डी, है ना लिख सकते हैं। और तब किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है? देखो एम ए जोड़ एन सी बटा में एम बी प्लस एन डी, है ना। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसको हल करेंगे तो ए का मान सी, बी का मान डी, है ना है। तो यहाँ एम है, यहाँ एन है, ए है, सी है, एम है, एन है, बी है। तो हमारा हमको चाहेंगे कि ऐसा कुछ वैल्यू, जैसे देखो ए का मान सी है, सी का मान ए हो गया तो यहाँ ए है यहाँ सी है, तो क्यों ना हम एगो कॉमन ले ले क्या मतलब कॉमन क्या एम ए को रह दो और सी का मान कितना एक ए मान लो, है कि ना। सी का मान ए का मान सी,
इससे फायदा क्या हो जाएगा कि कॉमन ए कॉमन अगला लाइन में हो जाएगा। जैसे एम बी है, एन लिख दिए तो डी का मान कितना हो गया, डी लिख दिए। चाहते तो बी बराबर डी है तो लिख लेते डी ना, अगर यहाँ डी होता था डी कॉमन हो जाता। जैसे यहाँ ए बराबर सी था, यहाँ सी लिखते, एन सी था, सी कॉमन है कि ना। तो अब हमारे नजर में ए कॉमन तो एम जोड़ एन हो गया, अब बटा में बी कॉमन तो एम जोड़ एन। बात समझ रहा है कि ना, ई से ही कर गया। तो हमारे नजर में क्या, ए बटा बी मतलब ए अनुपात बी। अगर ऑप्शन में ए अनुपात बी है तो ठीक है ना, तो ए का मान सी है और बी का मान तो सी अनुपात डी। कुछ हो या तो ए बी ए अनुपात बी ना तो सी अनुपात डी। तो देखना है कि कौन दे है, ए अनुपात बी दे रहा था, हाँ दे है तो ए अनुपात बी। अगर ऑप्शन में ए अनुपात बी ना दे रहा था तो फिर हम क्या रखते हैं भाई, हमको इसको मान चेंज नहीं करना चाहिए था, एक मान चेंज करना चाहिए था, है कि ना। तो ए अनुपात बी आ गया। अब देखो 38 नंबर है कि निम्न में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। छोटा अनुपात, छोटा अनुपात की बात करेंगे। में छोटा, देखो चारों दे दिया है तो सबको चेक करना होगा। ए का मान कितना है 7/13, बी का मान कितना है 7/15, सी का मान कितना है 7/, अनुपात में है तो बाटा में लिख देते हैं, क्योंकि हमको बाटा में करके कौन बड़ कौन छोटा निकालने आता है कि ना। अब देखो, अब चेक करते हैं कि दूगो में लड़ाई करवा कौन बड़ होगा। तो 15 सते 100, 15 सते कितना होगा 105, 13 सते 91, 105 छोट की 91 छोट 91। तो ई दोनों में भाई हार गया ये, तो हमको हार ले सबसे छोटा चाहिए। तो ई दोनों में हार गया ये, तो ई एकरा नजर में ई पास ई छोट हो गया। अब एकरे लड़ाएंगे, हमको छोट चाहिए। अब ई दोनों को गुना करो तो तिरछा तिरछी गुने, तो 25 सते 175, 175 हो गया। और यहाँ पर देखो 175 अब 15 में 17, अगर 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 से ऊपर हो जाएगा। 105 ना, तो बेचारा ये हार गया। तो फिर उसी तरह 23 सते कितना होगा, 23 सते 21 के हासिल 2, 7 14 2 16 ना। फिर देखो 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा ना। तो ये सबसे छोटे ही हो गया, तो हमारे सबसे छोटा क्या हो गया, बी हो गया। तो समझिए कि ना। 39 नंबर, एक संख्या का 0.6 और दूसरी संख्या का 0.008, तो इन संख्या का अनुपात। दो संख्या मान लेना होगा, संख्या मानना होगा। तो संख्या मान लो, तो पहला संख्या को मान लो x ना, पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या मान देगा y। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y हो गया। और बोलती है कि एक संख्या का 0.6, तो मतलब x का मतलब गुना, एक लाइन में लिख दे 0.6, और दूसरी संख्या का मतलब गुना 0.08 है ना। तब बतलाओ कितना वैल्यू होगा। तो x बटा y हो जाएगा, ठीक है ना, 0.08 और बटा में क्या 0.6। अब ध्यान दो, इसको काटो, ऊपर में है 2 अंक के बाद दशमलव, नीचा में 1 अंक के बाद दशमलव है। देखो शून्य बैठा बराबर करो तब ना दशमलव से दशमलव कटेगा। इसी का है कि ना। 4 दूना 8, 2 मतलब 4 से 15 मतलब 2/15 मतलब 2:15, 2:15।
40 नंबर देखो, एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या 3/5 के बराबर है। तो फिर यहाँ भी दूगो संख्या मानना होगा। क्या संख्या? दूगो संख्या। तो बतलाओ पहला संख्या क्या मानेगा, या हिंदियों में लिख सकता है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेगा? मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का 40%, तो लो x गुना 40%, और दूसरा क्या है, दूसरी संख्या का 3/5, तो लो y गुना 3/5। अब हल कर दो, ई परसेंट में तो इसको बाटा में लिख दो, बोले बाटा में ना है, सिर्फ बाटा परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तब कर। अब यहाँ देखो कैसे कटेगा, 20 दूना 40 और 20 25 100 है ना, होगा बटा में दोनों जगह 5 है, तो 5 से 5 कट गया। तो देखो 1 से बटा वाई कितना हो गया, 3/2, तो मतलब 3:2 हो गया, 3:2। आगे 41 नंबर, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात। एक संख्या और इसमें, तो मान लो कोई संख्या है, उसमें 5वां भाग जोड़ना है, तो दो बात हो गया। तो पहले नंबर तो तुमको मान लेना होगा संख्या, तो मान लो संख्या क्या मान लेगा, कोई संख्या x मान लो। तो बोलता है एक तरफ रखो एगो संख्या, दूसरा तरफ उस संख्या में ओकर 5वां भाग, तो 5वां भाग क्या होगा, x/5, इसमें जोड़ दो, तब यह दोनों का अनुपात निकालो। एक तरफ वो संख्या और दूसरी तरफ संख्या में ओकर 5वां भाग जोड़ना, तो ये एक सही है। अब यहाँ 5 लस ऊपर क्या हो गया, 5x जोड़ x है ना, हो गया x, यहाँ क्या हो गया 6x/5, इस x से x कट गया, तो इन्हें तीसरा गुना, तो इन्हें क्या हो जाएगा 5 और 5 6। समझा कि ना, प्रश्न है कि एक संख्या और उस संख्या में उसका 5वां भाग जोड़ने पर दोनों का अनुपात निकालो। तो संख्या एक तरफ लिखे और उस संख्या में x बटा ओकर 5वां भाग जोड़ दिए, तो दोनों का अनुपात आ गया 5:6 आ गया। बयालीस नंबर, तो वो देखना है कि पहले को इसको मानना होगा। किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है। कोई संख्या मान लो, संख्या क्या मान लेगा, x मान लेगा। तो देखो कोई संख्या का संख्या मान लिए क्या x, प्रश्न क्या है, किसी संख्या का 1/27, मतलब कोई संख्या x माना, किसी संख्या x का 1/27 से, ये दोनों का वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है ना। प्रश्न बोला है किसी संख्या, तो संख्या को मान लीजिए, तो किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 हो गया। यह दूगो अनुपात होता है, तो बीच में समानुपात हो जाता है, या बीच में बराबर अगला लाइन में लिख देते हैं ना, तो क्या होगा x बटा में है ना 1/27 बराबर में 3/11 बटा में 5/9 है ना, हो गया। ध्यान दो मेन बराबर यह है, लिखते हैं ना। अब इसको हल करो, तो अगला लाइन में क्या होगा, x ऊपर जाएगा 27 और बटा में 1, यहाँ हो गया 3/11, ऊपर में जाएगा क्या 9/5। ध्यान दो 9 तिया 27, x का वैल्यू कितना ऊपर पूछो मिला था 1/55 बराबर 1:55 बटे में आंसर है 1/55 वैल्यू हो गया।
x का मान कितना, 1/55। आगे 43 नंबर देखो तो, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, अब प्रत्येक में 9 घटाने पर इसका अनुपात हो जाता है 12:23। दुगो संख्या है, ध्यान दो, जरूर दुगो संख्या है, प्रत्येक में 9 घटाने पर हो जाता है, अनुपातिक रूप है उसमें से 9। तो ऐसे देखने में तो बड़ा लग रहा है कि 3/5 है और उसमें से 9 घटाएंगे तो 3 में से 9 घटेगा, माइनस में चल जाएगा, 5 में से 9 ना माइनस में लग रहा है कि ना, इसलिए अनुपातिक है, घटाना है तो फिर आ जाता, देखो अनुपात में था 9 घटाए फिर अनुपात में आएगा, तो डबल अनुपात है ना, और 9 बीच में एगो घटाने का सिंबल दे दिया, तो हमको कोई एक अनुपात में हमको मान लेना होगा x लगा देना, जैसे पहली है 3:5 है, उसमें से 9 घटा दिए तो 12:23 हो गया, बीच में 9 घटाना है तो इतना घटाएंगे तो बड़ा अच्छा ना, तो कोई संख्या को इस एगो को 5x एगो को 3x मान लिया शुरुआत में, तो एगो संख्या 5x हो गया, एगो हो गया 3x, एगो 5 है, दोनों में से 9 घटा लेते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 12:23, तो 12:23 ये हो गया, इसको लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे और मतलब x का मान निकालेंगे, और जो बोलेगा क्या पूछा है छोटी संख्या, तो 3x हो गया छोटी संख्या, x से गुना करा देंगे 3 में, बस हो गया। देखो 23×3 = 69x हो गया, 23×3 = 69x। और देखो दूसरा 9×27 के 7 हासिल 2 और 9×2 = 18 और 2 = 20। अब क्या होगा 12×5 = 60x, ये हो गया, अब से बढ़ना में अब x होगा, तो देखो क्या होगा 69x में से 7x घटा बराबर -108 में जुटेगा 207, है ना, तो हल करो कितना हो गया 9x बराबर, अब घटाओ 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 9, 9 से 9 गया 0, है ना, ये बच गया तुम्हारा क्या 1 में से मतलब इतना हो गया, लो प्लस में x का मान 11, x का मान 11। अब पूछा है तो छोटी संख्या कितना था, छोटी संख्या हमको कौन होगा 3x वाला कि 5x वाला, 3x में न 5x में कौन छोटी होगा 3x, 3x। अब 11 रखे मैं वैल्यू तो 11 दिया, ठीक है, बड़ी संख्या पूछता तो 5x बराबर होगा। चलो 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो चलो दो संख्या का अनुपात 2:3 है। अब छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिए, बड़ी संख्या में 10% में 25 जोड़ देते तो बराबर हो जाता है तो बराबर हो जाता, तो फिर यहाँ पर वही संख्या दो संख्या है, तो पहला दूसरा 2:3 है, लेकिन एगो में x मान लो यहाँ पर, क्योंकि बराबर भी कर दिया है कि ना। अब एक तरफ क्या होता है छोटी संख्या, तो लो 2x हो गया, छोटी संख्या के 20% में, तो 20% एक के लाइन में लिखेगा, 20% मतलब क्या 20/100, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ लो, अब प्लस में 20 भी कर दो, तो किसके बराबर हो जाता है, तो बड़ी संख्या, तो यह बड़ी मतलब 3x का कितना 10%, इसके 10/100 में 25 जोड़ते हैं तो दोनों हो जाता बराबर, 20 में बराबर दे दिए प्रश्न पढ़े। अब वही अब x का मान निकालेंगे, तो छोटी संख्या बोला था 2x मतलब 2 में गुना कर देंगे, बड़ी पूछा तो 3 में गुना करते x से, है कि ना। अब हल करो क्या होगा 20 × 5 = 105 मतलब 10 × 100 है ना, हो गया। तो देखो अगर ध्यान से देखेगा तो एन हो गया 2x/5, एन अगर x के रूप में देखेगा तो 3x/10, तो x वाला को एक तरफ ले आओ ना, तब ना x का मान निकलेगा,
आज जो अंक है अकेला एन 25 है, एन 20 है, तो 20 को नहीं ले गया तो माइनस है। अब हमारे नजर में क्या, एक तरह से भिन्न का जो 10 लाख है, 2 मरतबे ना, 2 दूना 4x, एन 1 मतलब 3x, बराबर कितना हो गया 5। अब क्या हो गया, x का मान देखो, 4 में 3 का 1, 10 25 50। अब x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 50। अब छोटी संख्या बोला है, तो x का मान किस में गुना करे, 2 में कि 3 में, 2 में। तो चलो 2 गुना 50 मतलब 100। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 3 में गुना करते, तो 50 दिया 150। हो गया इतना। चलो आज इतना ही।